देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। विधानसभा का चुनाव दिसंबर में आसन्न है और मुझको लगता है कि अब झारखंड पावर हब हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आसाम के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने जब आज रांची में आने का काम किया तो उनसे जब पूछा गया उनके दौरे के बारे में तो उन्होंने कहा मैं रिचार्ज होने आया क्योंकि अब उनका वैलिडिटी खत्म हो चुका है। जो राज्यों में जो 13 चुनाव हुए चुनावों ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कार्यकर्ताओं का जो ऊर्जा का जो बैटरी था वो पूरी डिस्चार्ज हो गया और अब उनको रिचार्ज करने के झारखंड आना पड़ रहा है। हम लोगों ने देखा कि देश के कई जगहों में बाढ़ है, कई क्षेत्र सुखाड़ है। उस वक्त में भारत के जो कृषि मंत्री वो लगातार झारखंड के दौरे पर कृषि उनके लिए प्राथमिकता नहीं था। एमएसपी पर जब संसद में उनसे पूछा गया तो वो निरुत्तर हो गए और यहाँ आकर एमएसपी खोजने लगे। मतलब एमएसपी का मतलब मतदाताओं का समर्थन पत्र। यहाँ पर भी उनको एमएसपी नहीं मिलेगा। अभी शायद 20 तारीख भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय स्तर के नेता और इस देश के गृह मंत्री वो भी रांची आ गए। भाजपा नेताओं से जो सूचना प्राप्त हुई संवाद माध्यमों से कि वो टिप्स देंगे। अब टिप्स का काम नहीं चलेगा, अनतिक्रम चलेगा, क्योंकि जनता ने मन बना चुका है कि अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया इस राज्य से होगा। पूरा देश का जो संदेश है उस संदेश के साथ झारखंड भी आगे बढ़ेगा। भाजपा शासित उत्तराखंड में भी उनको दोनों उपचुनाव वहां पर 13 में से मात्र 2 सीटों पर सिमट गए और भाजपा के द्वारा के बंगाल में उसको टीएमसी ने जीत दिया। ये सच्चाई अब सबके सामने है और इसीलिए घबराहट और बौखलाहट सबसे ज्यादा भाजपा के नेताओं। महाराष्ट्र से जो संदेश आ रहे हैं, हरियाणा का जो संदेश है, जम्मू कश्मीर जिस रास्ते की ओर बढ़ रहा है
जो भाजपा के लिए कहीं कोई जगह नहीं बचेगी और झारखंड में भी उनका दरवाजा बंद। नेताओं का आना जाना सरकारी संसाधन, क्योंकि जाहिर सा है कि कोई ये सही चीजें नहीं। भाजपा के लोग आए, घूमे, और जो बार बार भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, हर बार उनके प्रदेश अध्यक्ष हर 2, 3, 4 मिनट में आधे घंटे में एक ट्वीट कर रहे हैं और ऐसी घटनाओं पर ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास मैदान में जाने का समय नहीं, केवल बंद कमरे में बैठकर ट्वीट करना ही है उनका रह गया। तो हम आज इतना ही कहेंगे कि जो ऊर्जा आपकी समाप्त हो गई और आप रिचार्ज होने यहाँ पर आते हैं, अब आपको पूरी तरह से डिस्चार्ज करके ही हम लोग भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा, आज हेमंता बिस्वा शर्मा ने ये भी कहा है कि आलमगीर आलम जो है वो घुसपैठियों के सरदार हैं। यही तो भाषा है, इसी भाषा के लिए तो उनको किराए पर यहाँ लाया जा रहा है। कि नफरत को कैसे यहाँ पर बीज बोया जाए। आसाम में बसे बसाए जो लोग हैं, जिनमें आपसी सौहार्द और भातृत्व सदियों से कायम, उसके खिलाफ बोलने के लिए उनको बुलाया। लेकिन ये झारखंड है, ये आसाम नहीं। आज हेमंत बिस्वा शर्मा जी से पूछना चाहिए कि आसाम में एनआरसी का मामला कहाँ गया। एनआरसी में जो वहाँ की बड़ी संख्या में जो हिंदू संप्रदाय के लोग, उनका नाम रजिस्टर में नहीं चला, तो आज एनआरसी पर वो चुप क्यों? यहाँ घुसपैठ पे बोल रहे हैं, आसाम में एनआरसी पे नहीं बोल रहे, सीएए पर नहीं बोल रहे। यदि हिम्मत है सीएए और एनआरसी पर बोलना, तो बंगाल के 2 जिले, एक बोंगा जिले में जाकर बोले, जहां से उनका शांतनु अधिकारी केंद्रीय मंत्री है, समझ में आ जाएगा। कुछ बिहार में जाके बोले, उनको समझ में आ जाएगा। ये 2 भाषीय लोग हैं, राज्य देखकर बातें करते हैं। शिवराज जी जय जोहार बोलते हैं, लेकिन सरना घन कोट पर क्यों नहीं बोलते? ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। लेकिन राज्य में भी कानून व्यवस्था पर सवाल है। आज भी राज्य के 2 जगहों पर तनावपूर्ण स्थिति है, एक बड़कागांव और दूसरा गढ़वा। गढ़वा में पुलिस पर हमले भी हुए। देखिए, उत्तेजना फैलाना ही अब भाजपा का काम है। लोकसभा चुनाव के पूर्व में भी ऐसे कई प्रयास किए गए, लेकिन जनता समझदार है, जनता इन सब चीजों को
सफल नहीं हुए। दादा लेकिन शर्मा जी तो चाह रहे हैं कि मदरसा जो है झारखंड डॉक्टर में बंद हो जाए। वो कह रहे हैं डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मुसलमान के बच्चों को मौलाना क्यों बनाना चाहती है? भैया किसी के धर्म के आस्था पे आघात करके देश में संप्रभुता नहीं रह सकती। आज तक संविधान की हत्या दिवस मनाने वाले लोग, जो संविधान की हत्या दिवस मनाने वाले लोग हैं, उनकी सोच में यही सब बातें आई।